अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एड। आई एम वसीम। इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स के थर्ड क्विज का करेक्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट क्विज में आप देख सकते हैं 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स और सेकंड क्विज में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं और इस थर्ड क्विज को भी मैंने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स के साथ करेक्टली सॉल्व किया है और उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपके भी फुल मार्क्स आ सकें। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो एड चैनल पर न्यू है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको उस तरह की हर नई असाइनमेंट जीडीबी क्विज की वीडियो ऑन टाइम मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये पूछा गया है कि द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ 25 टू 35 विल बी डैश। तो आपको बेसिकली एक इंटरवल दिया गया है और इंटरवल में आपके पास दो नंबर्स हैं, एक 25 है और एक 35 है। आपने इनमें से लोअर क्लास बाउंड्री बतानी है। ए ऑप्शन इज करेक्ट जो कि है 25 इज लोअर क्लास बाउंड्री, जबकि अगर आपको पूछा गया होता यहाँ पर अपर क्लास बाउंड्री दैट विल बी 35। लोअर क्लास बाउंड्री जो सबसे कम वाली आपके पास अमाउंट है जो कि 25 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी 35 रॉन्ग है क्योंकि ये अपर क्लास बाउंड्री है। 20 एंड 30 इज इनकरेक्ट एज वेल। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि विच ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स डील्स with the techniques that are used to organize, summarize and present the data। अच्छा जी, स्टैटिस्टिक्स की कौन सी ब्रांच है जो कि उन टेक्निक्स के साथ डील करती हैं जो इस्तेमाल होती हैं ऑर्गेनाइज करने में, समराइज करने में और प्रेजेंट करने में डेटा को। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज एडवांस स्टैटिस्टिक्स जो कि रॉन्ग है। बी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन इज करेक्ट जो कि है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कि आपके पास ये डेफिनेशन भी है क्वेश्चन में ही। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, समराइज एंड प्रेजेंट द डेटा। बी ऑप्शन डी ऑप्शन बेसिन स्टैटिस्टिक्स इज इनकरेक्ट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास और थर्ड क्वेश्चन ये है कि द मोड ऑफ द लिस्ट। आपको एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट में आपके पास नंबर्स हैं जी 1 फिर 2 2 3 3 3 4 इज डैश। तो मोड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मोड इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपके पास एक एवरेज है और मोड को कैलकुलेट करने का अनग्रुप डेटा का सबसे आसान तरीका ये है। अनग्रुप डेटा से मुराद जिस डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, जिस तरह के अभी डेटा आपको दिए गए, एक लिस्ट दी गई है उसमें आपके पास नंबर्स हैं जी 1 2 2 3 3 3 4। तो मोड को फाइंड करने का अनग्रुप डेटा का मेथड ये है कि आपने मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देखनी है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। अगर आप गौर करें 1 एक बार है, 2 दो बार है, 3 तीन बार है एंड 4 भी एक बार है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुई है हमारे पास वैल्यू वो 3 है और वो 3 टाइम रिपीट हुई है। देयरफॉर ऑप्शन ए 4 इनकरेक्ट है क्योंकि 4 इज 1 टाइम। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है जो कि है 3 2.5 जहाँ पर हमारे पास वैल्यू मेंशन ही नहीं है और 2 जो है वो 2 टाइम आया है जो कि इनकरेक्ट है। तो हमारे पास करेक्ट आपका आंसर ऑप्शन बी या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि इफ द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ टू डेटा सेट्स आर इक्वल देन। अच्छा जी, अगर आपके पास मीन, मीडियन एंड मोड दो डेटा सेट्स के इक्वल है तो फिर क्या होगा। ये यहाँ पर रॉन्ग टिक हुआ है। इसका करेक्ट आपके पास ऑप्शन है जी ऑप्शन बी, बोथ डेटा सेट शुड बी इक्वल, क्योंकि आपकी जो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सिमेट्रिकल होगी जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड आपके पास सिमिलर हैं, ये एक जैसे हैं। ऑप्शन ए नन ऑफ दीज इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है, इसको आप देख लें। बोथ डेटा सेट्स शुड बी इक्वल। ऑप्शन सी बोथ डेटा सेट्स शुड नॉट बी इक्वल रॉन्ग है एंड ऑप्शन डी बोथ डेटा सेट शुड नेसेसरीली नॉट इक्वल ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट वन इज ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी और फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि द सेंट्रल टेंडेंसी इज मेजर्ड बाय डैश। जो आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या जिसको आप एवरेज भी बोलते हैं, वो मेजर की जाती है किस चीज़ से। रेंज से रॉन्ग है, डेविएशन से इनकरेक्ट। ऑप्शन सी डिस्पर्शन भी रॉन्ग है। करेक्ट वन इज ऑप्शन डी आपके पास जो कि है मीन, मीडियन, मोड। जो आपके पास एवरेजेस होती हैं बेसिकली उनसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम स्टूडेंट्स के लिए दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी। फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि 25 जुलाई तक होपफुली आपकी फाइनल टर्म एग्जाम स्प्रिंग 2023 जो सेमेस्टर अभी जा रहा है इसकी डेट शीट लॉन्च हो जाएगी। फाइनल टर्म फर्स्ट आपका है जी 15 अगस्त को और फाइनल टर्म आपका
90 मिनट्स का होगा, 60 मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 40 आपने सॉल्व करने हैं। अनाउंसमेंट 2 उन स्टूडेंट के लिए है जिनके मिड टर्म एग्जाम में या अभी तक असाइनमेंट जीडीपी क्विज़ेस में अच्छे मार्क्स नहीं आए, और उसके साथ-साथ जो लोग बिज़ी होते हैं, जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम या इंटरनेट का प्रॉब्लम है, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो वीयू के तमाम सब्जेक्ट्स के लिए अपने एलएमएस को हमसे फुल मार्क्स की गारंटी के साथ मैनेज करा सकते हैं। एलएमएस मैनेजमेंट से मुराद ये कि आपके असाइनमेंट जीडीपी और क्विज़ेस को हम विद फुल मार्क्स गारंटी सॉल्व करते हैं। व्हाट्सएप नंबर +923440297855 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। किसी भी टाइम मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं, और उसके साथ साथ फाइनल टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पास्ट पेपर फाइल्स भी अवेलेबल हैं, जो कि शॉर्ट टाइम में स्टूडेंट्स को बहुत ही बेनिफिशियल है उनके लिए प्रिपरेशन के लिए फाइनल टर्म एग्जाम में, क्योंकि 90% से ज़्यादा पेपर इन पास्ट पेपर फाइल्स में से रिपीट होता है। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, क्लास मार्क इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द क्लास इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। तो जो क्लास मार्क है आपके पास वो एक वैल्यू होती है जो कि एक क्लास को कितने बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसका करेक्ट आपके पास आंसर ऑप्शन सी है, जो कि है जी 2। क्लास मार्क दो हिस्सों में आपकी क्लास को डिवाइड कर देता है इक्वली। ऑप्शन ए 3 रॉन्ग है, ऑप्शन बी 4 इनकरेक्ट है, एंड ऑप्शन डी 1 इज इनकरेक्ट एज वेल। करेक्ट वन इज ऑप्शन सी या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन स्टैटिस्टिक्स अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डैश। स्टैटिस्टिक्स में एक जो पॉपुलेशन है उसका क्या मतलब है? वैसे आम अल्फाज में अगर हम पॉपुलेशन को उर्दू में इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है आबादी, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो पॉपुलेशन से मुराद आपकी होता है जी तमाम चीज़ें जो कि हम स्टडी करते हैं जिनके रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर हम कर रहे हैं जी स्टडी अबाउट फ्रूट्स, तो उसमें तमाम जो आपके पास फ्रूट्स होंगे वो आपकी पॉपुलेशन होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो कि है ऑल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग स्टडीड इज करेक्ट। तमाम चीज़ें या फिर आपके पास ऑब्जेक्ट्स जिनकी हमने खुसूसियात को स्टडी करना होता है। ऑप्शन बी नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी ऑल पीपल लिविंग इन अ कंट्री भी इनकरेक्ट है, एंड ऑप्शन डी ऑल पीपल लिविंग इन द एरिया अंडर स्टडी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8th क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल डैश। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ से डिवाइड करके। एक तो हमारे पास होती है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल, तो उसको जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं वो हमारे पास होता है जी बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए बाय द सम ऑफ ऑल इंटरवल्स रॉन्ग है। ऑप्शन बी नन ऑफ दीज इनकरेक्ट है, एंड ऑप्शन डी बाय द लेंथ ऑफ इंटरवल इज इनकरेक्ट एज वेल। करेक्ट वन इज ऑप्शन सी। 9th क्वेश्चन है जी, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ सिटी ड्यूरिंग 2020 में जो आपके पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं किसी भी सिटी में वो क्या हैं? अच्छा जी, तो ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो कि इनकरेक्ट है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आपको पता होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस से मुराद ये कि पॉइंट में जिसकी वैल्यू आ सके। फॉर एग्जांपल 0.5, 6.2, 8.4 एटसेट्रा। तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट में एक्सीडेंट हुआ है या वो होता है या नहीं होता। डिस्क्रीट ये होता है कि या एक्सीडेंट हुआ है फुल नंबर्स में या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल ऑप्शन सी अगर हम गौर करें 8, 9, 10, 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होती बल्कि फुल फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, एंड ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट एज वेल। करेक्ट वन इज ऑप्शन सी। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या जिसको हम CF भी लिखते हैं, ये अपने याद रख लेना है। फाइनल टर्म एग्जाम में आपसे बहुत बार एक MCQ पूछा गया है, CF स्टैंड्स फॉर डैश। CF स्टैंड्स फॉर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। Cumulative frequency is the frequency dash then the upper class boundary of a class। तो CF जो आपकी हमेशा होती है वो लोअर होती है देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ अ क्लास। ए ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग है, ऑप्शन बी कर्व इनकरेक्ट है, एंड ऑप्शन सी ग्रेटर भी रॉन्ग है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये थे आपके MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स के थर्ड क्विज के तमाम क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। जिन स्टूडेंट की प्रिपरेशन नहीं है और वो इस क्विज में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेना चाहते हैं
तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है और इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है। किसी भी टाइम मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं। उसके साथ साथ जिन स्टूडेंट को वीडियो के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइम वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज की वीडियो ऑन टाइम मिल सके। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड अल्लाह हाफिज।